मूढ़तापूर्ण धारणाओं से बाहर निकलकर सत्य सनातन में प्रवेश को उत्सुक विश्व बंधुओं, कल हमने मूर्ति पूजा जैसे विषय पर संक्षेप में चर्चा की। जिसकी रुचि रही होगी, जो इस विषय में जानने को तत्पर रहा होगा, उसने वीडियो देखा भी होगा और समझा भी होगा। और जैसा कि दास ने पहले ही निवेदन किया है कि यह विषय ऐसा है जिसमें हजारों में से किसी एक व्यक्ति की रुचि होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा व्यू नहीं मिले, इससे न दास हतोत्साहित होता है, न बहुत ज़्यादा मिले उससे प्रोत्साहित होता है। बस यही है, स्वांतः सुखाय तुलसीन रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण की आनंद के लिए दास इस प्रकार की रील्स बना रहा है। आज हम चर्चा करेंगे पूजा और प्रसाद पर, स्तुति पर। पूजा का मतलब है हर प्रकार से सेवा करना। जैसे कोई अतिथि हमारे पास घर में आता है तो उसको हम किस प्रकार उसका आदर सत्कार करते हैं, और हम हिंदू लोग अतिथि को देवता मानते हैं। मेरे ख्याल से मूर्ति की पूजा के माध्यम से ये ट्रेनिंग हो रही है। हम लोग अतिथि को भगवान मानते हैं, तो जब वो असली भगवान हमारे घर में आए तो मूर्ति पूजा के बहाने शायद हम ट्रेनिंग ले रहे हैं असली देवता की पूजन के लिए। तो स्तोत्र, अब स्तोत्र पे चर्चा करते हैं। स्तोत्र, स्तुति, स्तोत्र, स्तोत्र का मतलब है वो कुछ श्लोक जिनमें स्तुति की गई है, और स्तुति का मतलब है प्रशंसा, और इसका उल्टा है, विलोम है उसका, निंदा। स्तुति कस्मै न रोचते। मेरे ख्याल से ये स्तुति विज्ञान, ये संसार सागर में पार उतरने के लिए सांसारिक लोगों से सद्व्यवहार की ट्रेनिंग लेने के लिए ही है। लेकिन स्तुति में अगर मक्कारी है, झूठ है, तो उसी को चापलूसी कहते हैं। जब सच्चे भाव से हम किसी की प्रति आभारी होते हैं, मनुष्य के प्रति, तो और शब्दों स्तुति करना चाहते हैं, तो हम उसकी प्रशंसा कर नहीं पाते। हमारी आंखों में जब हम कृतज्ञ किसी के पास होते हैं, पानी भर आता है, गला रूंध जाता है, और स्थिति हम शब्दों में कर ही नहीं पाते। यह स्थिति है देव स्तुतियों की। जो भावपूर्वक करता है उसका गला रुंध जाता है, आंखों में आंसू, प्रेम आंसू छलक जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो चापलूसी कर रहा होता है, हो सकता है इस प्रकार का नाटक भी कर रहा हो, उसकी भी आंखों में मतलब इस प्रकार का भाव पैदा, नकली भाव पैदा करता है, तो कोई उनके जाल में फंस जाते हैं। तो धूर्त लोग भी इस प्रकार समाज में होते हैं। उसी प्रकार जो परमात्मा की स्तुतियां हैं, वो दरअसल में जीव की ही स्तुति है। जीव ही देव योनि
मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। परमात्मा तो अजन्मा है, शाश्वत है और अनुभव गम्य है। उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। अब प्रसाद पर चर्चा करते हैं। पूजा के बाद प्रसाद। हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, देव मूर्ति की षोडशोपचार विधि से पूजा करते हैं, उस पर नैवेद्य चढ़ाते हैं। वो मूर्ति खाती तो नहीं है, लेकिन हम बहुत संतुष्ट हो गए कि हमने प्रसाद चढ़ा लिया और घर आके सभी अपने ही ले गए हुए सामान को, उस मिठाई को या हलवा पूड़ी वगैरह जो बनाते हैं वो चढ़ा दिया। उसके बाद खुद खाते हैं, लोगों में वितरित कर देते हैं। वो पुजारी के हाथ से ही मिला, न तो उस देवता ने दिया। और मूढ़तापूर्ण कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें प्रसाद के स्वरूप में पूड़ी है, हलवा है, जो एक रोगी को डॉक्टर ने निषेध कर रखा होगा कि नहीं, आप ये तला भुना नहीं खाएंगे, ये छोले वगैरह मसालेदार आप नहीं खाएंगे। लेकिन वो मूढ़तापूर्ण ढंग से जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसका निर्देश भूलकर वो उसको खा रहा। नहीं, ये तो देवता की नाराजी हो जाएगी और ये खाना ही खाना है। और उल्टा उस देवता की कृपा आने के बजाय जो वो आरोग्य लाभ प्राप्त करना चाहता था, उससे वंचित हो जाता है। अब प्रसाद असली क्या है? उस परमात्मा का, जिस परमात्मा का को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन वो आपको जानता है। बस उसकी बड़ी कृपा है, उसका प्रसाद जानिए। प्रसाद का अर्थ होता है जो प्रसन्न होकर दिया जाता है। जैसे लोग पेंशन के लिए राज प्रसाद बोलते हैं, राजा ने प्रसन्न होकर दे दिया। पितृ प्रसाद बोल देते हैं। जैसे जो कुछ जीवन में अच्छा होता है, हमारे संस्कारी सनातन परिवार लोग उसे पितृ प्रसाद बोलते हैं। जो भी अच्छा लगता है, जो भी उसकी उन्नति है। तो कहने का मतलब यह, प्रसाद क्या है? परमात्मा का। आपको छंदानुगामिनी पत्नी मिली है, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली। आपके आज्ञाकारी पुत्र पुत्री मिले हैं, सहयोगी बंधु और मित्र मिले हैं। ये होता है परमात्मा का प्रसाद। आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी मिल गई है, ये है परमात्मा का प्रसाद। और जो ये परमात्मा का प्रसाद मिला है, परमात्मा तो प्रसाद ही देता है। जो नहीं मिला वो हमारे कर्मों के कारण। तो वीडियो को ज़्यादा विस्तार में ले जाते हुए दास अपनी वाणी को यहीं पर विराम देगा। धन्यवाद।